कि तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल। कहीं कबीर पुकार। तीर्थ में गए, एक फल मिला, आपने वहां के नजारों को देखा, स्नान किया, शरीर का मैल पसीना छूटा। संत मिले फल चार, अगर कहीं संतों के सत्संग में बैठ गए तो तुमको चारों फलों की प्राप्ति हुई, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। और अगर सदगुरु मिल गए तो अनंत फल, जो इन चारों से भी फिर ऊपर की बात है। शायद कोई ऐसा ही व्यक्ति, जैसे उसने सदगुरु से दीक्षा लेकर के और एक झूठ का त्याग किया था अपने गुरु महाराज के सामने, और आज वो एक सदाचारी, एक शिष्टाचारी और एक अच्छा महात्मा बन गया। आज उसने राजा को भी उस सत्संग से जोड़ दिया। सज्जनों, क्योंकि ऐसा कहा है, जो व्यक्ति जैसा होता है वो फिर वैसी ही संगति करता है, और उसी संगति का प्रभाव, उसी के प्रभाव में फिर दूसरे लोग भी आ जाते हैं। निवेदन करता है, अरे हमें तो गुरु मिली गए बंदी छोर, हमें तो गुरु मिल गए बंदी छोर, हमें तो गुरु मिल गए बंदी। बंदी छोड़, जो जीव की बंद छुड़ा देता है। कहते हैं सदगुरु की समझ है ना, पर काफी लोग पास रहते हुए भी नहीं समझ पाते हैं। एक कहानी सुनी होगी, एक गुरु ने अपने चेला को भेजा भिक्षा करने के लिए, और उसने जाकर के कहा, जय हो बंदी छोर की माई भिक्षा दे दो। और उसी दरवाजे पर एक सुआ का पिंजरा टंगा हुआ था। वो घर की मालकिन आई निकल करके और भिक्षा डाल करके भीतर हो गई। और सुआ ने कहा, रे भैया, बंदी छोर कौन से कहते हैं? बोले, यार बंदी छोर हमारे गुरुजी हैं, वो बंद छुड़ा देते हैं जीव की। तो क्या मेरी बंद छूट जाएगी? बोले, भैया कल बताऊंगा। और जब उस चेला ने जाकर के गुरुजी से पूछा तो गुरुजी ने कहा तो कुछ नहीं। वो गुरुजी एकदम गिर पड़े और पैरों को घिसने लगे, नार उठ गई, झाग निकल गए मुख में से। वो चेला तो घबरा गया, पानी ला करके कहीं मुंह में डालता है, कहीं नार को सीधी करता है, कहीं पैरों को सीधा करता है। आध घंटा में गुरु होश में आए। फिर उसने नहीं पूछा गुरुजी से कुछ। दूसरे दिन सोच रहे आके भाड़ में जान दो, अब नहीं पूछ रहा हूं मैं। पता नहीं गुरुजी फिर मर गए। और जब दूसरे दिन गया तो वो रास्ता को काट करके जा रहा था, लेकिन वो तो देख रहा उधर की तरफ। उसने जब देखा तो आवाज लगाई, अरे जय हो बंदी छोर की, आप बच के क्यों जा रहे हो? अगर गुरुजी पर कोई इलाज नहीं है तो मने कर जाओ, आओ तो सही। और जब वो पहुंचा
उसने कहा भैया जब मैंने तेरी बात उनके सामने रखी तो गुरुजी तो मर गए, उनकी नार उठ गई, उनके पैर उठ गए और भैया वो करीब आध घंटा पौन घंटा में होश में आए। इसलिए फिर मैंने फिर तेरी बात को छोड़ दिया वहां को वहीं पर। भैया मुझे नहीं पता है। सुआ ने कही तो ठीक है कोई बात नहीं है जाओ। और वो तो बिच्छा लेकर के चलता हुआ और सुआ ने वही ड्रामा कर दिया, उल्टा हो गया, पंख फड़फड़ाने लगा। सेठानी बाहर निकल करके आई तो देखा तो कि सुआ मर गया और खिड़की खोल करके जब निकाला तो पंट दिया इधर से इधर को, इधर से उधर को। हाँ राम जी तो मर गो। और जब चल करके 10 कदम फेंका तो सुआ फुर उड़ गया। और जब सुआ उड़ गया और वो सेठानी देखते रह गए। अरे भैया जाना तो बड़ा ड्रामा करो, धोखा दे गया। ढेंग रहा तो क्या हुआ नेक न समझाए न। और शिष्य कहे गुरु मर गए, सुआ समझ गो सैन। तो मेरे भाई बहनों ये सैन बहन है, अगर वास्तव में कोई सदगुरु की सैन को समझ लेता है उसकी बंदी छूट जाती है। वो चेला नहीं समझ पाया और वो सुआ समझ गया। इसलिए हमें तो गुरु मिल गए बंदी छोर, हमें तो गुरु मिल गए बंदी छोर। और सदगुरु मिले भरम सब नासे, 10 इंद्री चित चोर। सदगुरु मिले भरम सब नासे, इन सारी चीजों का हमें ज्ञान हो गया जब सदगुरु की कृपा भई। तो ये हमारी 10 इंद्रियां हैं, ये आंख है, नाक है, कान है, ये इंद्रियां हैं। जिह्वा है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां हैं। और इन्हीं के माध्यम से हम संसार में भ्रमण करते हैं। आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, जिह्वा से रस ग्रहण करते हैं और नासिका से गंदी सुगंधी लेते हैं और त्वचा से स्पर्श। इसलिए सदगुरु कितना बढ़िया कहा है ये। और सदगुरु मिले भरम सब नासे, 10 इंद्री चित चोर भैया, 10 इंद्री चित चोर। ये गुरु हमारे न फंदा डारो, पकड़े हैं 5 चोर। हमें तो गुरु मिल गए बंदी छोर, हमें तो गुरु मिल गए बंदी छोर। हमें तो गुरु सदगुरु के ज्ञान का ऐसा फंदा जिससे 5 चोरों को पकड़ लिया। एक भजन में पहले गाया था सही, अरे जा मन को ज्ञान जाल बनवाई ले। तो इसलिए मेरे भाई बहनों एक जागरूकता की बात है, एक होश की बात है। जीवन में कितने भी संकट आए लेकिन जो सत्य के रास्ता पर चलते हैं। कोई एक बहन बेचारी बहुत परेशान थी और वो रो रही कि 3 साल हो गए हमारे पति ने निष्कासित कर दिया है। हमने कहा तो क्या हो गया? पांडवों को तो 13 साल हो गए,
अभी तुम्हें तो 3 ही भाई हैं। और जो द्रौपदी महलों की पटरानी थी वो रानी के केसों को बांधती है। जो महाराज युधिष्ठिर एक सम्राट थे वो चौकीदारी करते हैं। जो राजकुमार थे वो घोड़ा और गांवों को देखते हैं। और जो भीमसेन जैसा महाबली वो भोजन भंडारे में रसोई का काम करता है। ये वक्त की बात होती है। राजा नल दमयंती को सोती हुई छोड़ करके चले गए। श्री राम जी ने 14 वर्ष का वनवास काटा। सीता जी ने कितनी परेशानी झेली। हम तो थोड़ी सी मुसीबत को हमारे घबरा जाते हैं। घबराना नहीं चाहिए, बड़ी हिम्मत से काम लेना चाहिए। चित्रांगदा को अर्जुन ने कलंक लगाया और चित्रांगदा ने कहा कि मेरे गर्भ में जो पुत्र पल रहा है वो तुम्हारा ही है। अर्जुन ने कहा इसका प्रमाण क्या है? चित्रांगदा ने कहा कि अच्छा, अब इस बात का भी प्रमाण देना पड़ेगा। आप मेरा ही नहीं, आप समस्त नारी जाति का अपमान कर रहे हो। क्या नारी जाति हर समय प्रमाणों पर ही जीती रहेगी? उसको प्रमाण ही देने पड़ेंगे, उसको परीक्षा ही देनी पड़ेगी। क्या हम आपके साथ रहते हैं, आपके प्रमाण भी हैं कोई? अब मैं कोई प्रमाण नहीं देती हूं। अब एक दिन वो ही प्रमाण देगा जो मेरे गर्भ में पल रहा है। और जो लड़का हुआ उसका नाम हुआ बब्रवाहन। और एक वक्त वो आया कि जिसने समस्त पांडवों को पराजित किया और अर्जुन को भी परास्त किया उसने। और तब अर्जुन ने हाथ जोड़ करके कहा कि धन्य तेरे माता पिता के लिए। कृष्ण ने कहा अच्छा पिता तो तुम ही हो जाके। अच्छा हाँ, कि तुमने ऐसी पवित्र गंगाजल जैसे चरित्र पर तुमने छींटा कसी की थी चित्रांगदा पर। और उसने कहा था तुमको ध्यान हो चाहे नहीं हो, तुमने प्रमाण मांगा था, लेकिन आज ये प्रमाण तुमको मिल गया। आज बब्रवाहन ने तुमको परास्त किया है और सिर्फ दुनिया में तेरा ही खून तुझको परास्त कर सकता है और कोई नहीं। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, समय लगता है, समय की प्रतीक्षा करिए। घबराने की बात नहीं है। चाहे कितने भी संकट आ जाएं, चाहे कैसी भी घड़ी आ जाए, अपने आत्मबल के साथ उस परिस्थिति का सामना करिए। आज जो परिस्थिति तुम्हारे सामने है, अगर तुम्हारे अंदर में थोड़ा ज्ञान है, थोड़ी समझ है, तो वो परिस्थिति तुम्हारी तपस्या है। वो तुम्हारे जीवन की एक परीक्षा है। आप इस तपस्या में अगर फेल हो गए तब तो तुम गिर जाओगे। अगर इस तपस्या में तुम फेल नहीं हुए, कभी किसी की खुशामद मत करना, कभी अपने आप को हल्के रूप से मत लेना। अपनी ईमानदारी और सत्यता के साथ अपने जीवन पथ पर चलो। भूखे रहो तो कोई बात नहीं है, कपड़ा वस्त्र फटे पुराने हो कोई बात नहीं है, पेड़ के नीचे समय काटना पड़े कोई बात नहीं है। सज्जनों, ये तो सारी परिस्थितियां मनुष्य के लिए हैं, क्योंकि पशु पक्षी तो पेड़ और वृक्षों के नीचे रहते ही। इसलिए ऐसी सदगुरु की कृपा, ये हमारे मन के ही दुख हैं। और जब सदगुरु की कृपा होती है तो इन मन के दुखों से हम पार हो जाते हैं। क्या बोला मैंने? ए गुरु हमारे न फंदा डारो, पकड़े पांचों चोर, हमें तो गुरु मिल गए बंदी छोर, हमें तो गुरु मिल गए बंदी छोर, हमें तो गुरु। और देखिए, ये आध्यात्मिक विषय है।
और 7 शून्य से सूरत उठी है, 14 टपक गई फोर भैया। कितनी बढ़िया बात कही है। यहाँ 14 तपक बताए हैं, हमारे यहाँ 14 लोग कहते हैं, और भी 14 लोग ब्रह्मांड में होंगे और नहीं, ब्रह्मांड में कोई खास प्रमाण भी नहीं मिलता है। वैसे ऐसा कहा है कि पिंडे पिंडे सब ब्रह्मांडे, ये 14 लोग हमारे अंदर में ही हैं। हम 14 लोगों की बात करते हैं, 14 आसमान भी कहते हैं। तो सज्जनों, ये 7 शून्य, ये नीचे के हिस्सा को छोड़ करके हमारी सुरती नाभि कमल से लेकर के जब ऊपर की ओर चलती है, तो यहां तक हमारे 14 लोग हो जाते हैं। लेकिन अब यहां से आगे जो राज्य है वो चेतन का है, वो आत्मा का है, वो परमात्मा का है। इसलिए यह शिष्य निवेदन करता है, और 7 शून्य से सूरत उठी है, 14 टपक गई फोर भैया, 14 टपक गई फोर। ये मलिया गिर सरपन ने त्यागो, ताचड़ी बोले मोर, हमें तो गुरु मिल गए बंदी छोर, हमें तो गुरु मिल गए बंदी छोर, हमें तो गुरु मिल गए। इसका भाव सीधा है, हमारी शरीर में जितने हमारे चक्र हैं, जितनी ग्रंथियां हैं और जितनी विषय हैं, वो सारे चक्रों से और सारे विषयों से हमारा चित्त ऊपर हो गया है। और मलियागिर, मलियागिर का अर्थ, मलियागिर कहते हैं चंदन को, और यहां मलियागिर का अर्थ है अपनी चैतन्य आत्मा से। जो हमारी आत्मा नाना तरह के विषय रूपी सर्पों के चक्कर में पड़ी हुई है, ध्यान रखो। सर्प अगर एक बार काट जाए, कहां देख, सर्प अगर एक बार काट जाए तो आप मर जाओगे। वो फिर भी अच्छा है, लेकिन ये विषय रूपी सर्प हमको बार बार काटते रहते हैं और जीवन भर काटते रहते हैं। कहीं क्रोध रूपी सर्प, और क्रोध रूपी सर्प तो कभी काटता है तो बिल्कुल बेहोश कर देता है। काम रूपी सर्प जब काटता है तो अंधा कर देता है। कहतना ने कि भैया को ऐसे जहरीले सर्प होते हैं कि मैंने देख ले तो आदमी आंधर हो जाता है। बास सर्प तो एक बार के लिए आंधर होए नहीं होए, लेकिन ये काम रूपी सर्प आपके भीतर में जागृत हो गया तो तुम जरूर अंधे हो जाओगे। ये क्रोध रूपी सर्प जिस समय तुम्हारे भीतर में पुचकार मारता है वो तुमको बहरा कर देता है, पर तुम किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए कहीं काम रूपी सर्प तो कहीं लोभ रूपी सर्प, कहीं मोह रूपी सर्प तो कहीं लोभ रूपी सर्प, कहीं अहंकार रूपी सर्प। 5 सर्प का बेड़ा बांधा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं ओ उतरना चाहे पार। कितना बढ़िया कहा है।
कागज केरी नावरी और पानी केरी गंग कहीं कबीर कैसे तरे पांच कुसंगी संग। ये पांच कुसंगी मेरे भाई बहनों, घर परिवार में कोई बात हो जाए समाधान कर लेना बैठ करके, कोई चोट लग जाए सहन कर लेना, क्योंकि सहन करने वाले ही लोग बड़े होते हैं और ज्ञानी लोग होते हैं, वो सहन करने की कला उनके पास में होती है। इसलिए कितना बढ़िया कहा मलिया गिर चैतन्य। जब सदगुरु की ऐसी कृपा भई तो ये विषय रूपी सरप छोड़ के हट गए और तांचड़ बोले मोर। बताते हैं मोर बहुत बड़ी जहरीली सांप को खा जाता है, उसकी आवाज में तो बड़ी मधुरता होती है लेकिन बड़े जहरीले सांप को खा जाता है। इसलिए सदगुरु या मोर की उपमा देते हैं। या मोर का मतलब है अपनी चेतना से। गुरु हमारे न फंदा डारो पकड़े हैं पांचों चोर, हमें तो गुरु मिल गए बंदी छोर, हमें तो गुरु मिल गए। अब देखिए हम सभी भाई बहनों को जब ऐसी स्थिति आ जाए कि हमारे ऊपर कोई दुख सुख देने वाला नहीं है, अच्छा किया है तो तुमने किया है, गलत किया है तो तुमने किया है, आज कोई परिणाम हमारे सामने है उसके तुम ही करता धरता हो। तीसरी पंक्ति में कितना बढ़िया कहा है, अमरपुर के पान चवाए। हमारे यहाँ एक शाखा है, उसको बंसवारों की शाखा बोलते हैं, जो दामाखेड़ा केंद्र है बड़ा। और वो गुरु महाराज आते हैं मेहनत और मेहनतानी, तो वो चौका आरती करवाते हैं और वो शिष्यों को पान परवाना देते हैं। तो पान परवाने में वो देते हैं पान का पत्ता, उस पर नारियल और बतासे मेवा, और कहते हैं ये प्रसाद है, ये पान परवाना है। जब यम के दूत आएंगे तो इस पान परवाने के माध्यम से वो आपको रोक नहीं पाएंगे। ये पान परवाना आपके पास में है। जैसे आप किसी गाड़ी में यात्रा करते हो, अगर आपके पास में टिकट है, कोई टीटी आएगा और देखेगा, पूछेगा आपने टिकट बता दिया, ठीक है जाओ, अगर टिकट नहीं है तो पकड़े जाओगे। तो वही पान परवाने की बात करते हैं यहाँ। कवि ने कितना बढ़िया कहा है, सच्चे अर्थों में सच्चा प्रमाण ये ज्ञान है सदगुरु का, और यही परिचय है। इसी से अमरपुर का अर्थ होता है अमृत आत्मा। ऐसी कल्पना मत कर लेना कि अमरपुर कहीं आकाश में होगा। आपकी आत्मा का लोक ही अमरपुर है, क्योंकि आत्मा अमर है।
अमरपुर के पान चवाए जम का तिनका तोड़। जम कहते हैं जमी हुई वासना, और जैसे तिनुका को तोड़ करके फेंक देते हैं ऐसे ही वो तिनुका के समान वो वासना टूट जाती है, और जब वासना टूट जाती है तो जीव आवागमन से मुक्त हो जाता है। हाँ अमरपुर के पान चवाए जमका तिनका तोड़ भैया, जमका तिनका तोड़। ये जब साहिब घटई में दर्श्यो, घट गए तन को जोर, हमें तो गुरु मिल गए बंदी छोर, हमें तो गुरु मिल गए बंदी छोर, हमें तो गुरु मिल गए बंदी छोर, हमें तो गुरु। हाँ जा घर की अब मिट्टी कल्पना, जागर को मतलब है ये संसार, ये संसार है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है इस संसार में आकर के मैंने किसी को सुख भी नहीं देखा, और सारे दुखों का कारण आपका परिवार नहीं है, आपके देवर जेठ नहीं है, आपके भाई बंद नहीं है, सारे दुख का कारण हमारे भीतर में छुपा हुआ बैठा है। जब भी हमारे भीतर के जब हमारा भीतर का परिवार जब रूठता है तो बाहर का परिवार भी रूठने लगता है, और जब हमारा भीतर का परिवार खुशहाल होता है तो फिर बाहर का परिवार भी फिर हमारा साथ दे देता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है संतों घर में झगड़ो भारी। इसलिए हम बाहर के परिवार की चिंता नहीं करें, हम अपने भीतर के परिवार को ठीक तरीका से समझें, हम पॉजिटिव भाव बनाएं, सकारात्मक भाव बनाएं, अपने पति के प्रति, पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, बहू के प्रति, अपने मित्रों के प्रति, अपने पड़ोसियों के प्रति जब सकारात्मक तुम्हारे भाव होंगे तो आज नहीं तो कल उनके भी विचार बदलने लगेंगे। देखो हमारा सूक्ष्म संसार है, जैसे हमने किसी के लिए फोन किया तो फोन वहीं तो लगेगा, उतना नंबर लगाएंगे हम, चाहे बगल में 50 मोबाइल धरे हों, पर जो नंबर होगा वहां पे हम कॉल करेंगे, वही नंबर से बात होगी। ऐसे ही हमारे भीतर में जिस भाई बहन के प्रति हमारे विचार जैसे जाएंगे तो उसके हृदय में वो वैसा ही काम करेंगे। हम अपने हृदय को तरंगित करेंगे, पॉजिटिव भाव से करेंगे अपने मित्रों के प्रति, परिवार के प्रति, तो मैं दावे के साथ कहता हूं उनके भीतर में भी परिवर्तन शुरू हो जाएगा। आपके बिगड़े स्वभाव की बहू आपके प्रति आस्थावान बन जाएगी। आपका आदमी जब आपके ऐसे विचार होंगे अपने आदमी के प्रति तो आपका आदमी आपके प्रति लौट पड़ेगा, आपकी पत्नी। इसलिए मेरे बहन भाइयों ये बहुत बड़ी शक्ति है, कितनी इसकी उपमा हम करें उतना ही थोड़ा पड़ेगा। इसलिए अपने भीतर में अपने पॉजिटिव भावों को बनाइए, नेगेटिव भावनाएं हमारी उनको निकाल करके फेंक दें। नेगेटिव का मतलब होता है किसी के प्रति गलत सोचना, उन सारी बातों को निकाल करके फेंको। देखो आपका संसार आज से ही बदलने लगेगा, और नहीं बदले तो मेरे से बात कर लेना। फिर यही संतों का आशीर्वाद होता है, और वो आशीर्वाद नहीं कि फूंक मार दो। कितनी बहन बेटी कहती है महाराज का चिपका दे का वैसे नहीं, इस बात में मैं विश्वास नहीं करता हूं करने धरने में। अगर आपकी समझ में आ जाए तो आपकी चाबी आपके कमरा के जो तालों लग गए है वो आपके पास है, सिर्फ हम लोग तो बता रहे हैं
कि इस चाबी से इस तरीका से काम लेना। इसलिए और जागर की अब मिट्टी कल्पना गुरु घर लागी डोरे, जागर की अब मिट्टी कल्पना गुरु घर लागी डोरे, भैया गुरु घर लागी डोरे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे मिट गए जन्म घोर, हमें तो गुरु मिल गए बंदी छोर, हमें तो गुरु मिल गए बंदी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, अरे मिटी गए जन्म घोर, हमें तो गुरु मिल गए बंदी छोर, हमें तो गुरु। और सदगुरु बिन हल्ला को रोवे, सदगुरु बिन हल्ला को रोवे, सदगुरु बिन हल्ला को रोवे, सदगुरु बिन। धन संतान बढ़े चाहे कितनों, धन संतान बढ़े चाहे कितनों, अरे तऊ के अवई थोरो वे, सदगुरु बिना अल्लाह को रोवे, सदगुरु बिना अल्लाह को रोवे, सदगुरु बिना। एक बेटा नहीं, आपके 8 बेटा है जाए, एक कोठी नहीं 8 कोठी बन जाए, एक खजानो नहीं 10 खजाने हों। लेकिन दुनिया में इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े खजाने वाले लोग यहाँ से रोते रोते गए, और जे खजाने वाली मर रहे हैं, ध्यान रखो, जे आपस में जो हो रही हैं झड़पें, वो खजाने वाले ही मर रहे हैं और मार रहे हैं। इसलिए अरे तऊ के अवई थोरो वे, सदगुरु बिना अल्लाह को रोवे, सदगुरु बिना अल्लाह। एक छत्र राज स्वराज को पावे, एक छत्र राज स्वराज को पावे, अरे वो भी पड़ जाए थोरो वे, सदगुरु बिना अल्लाह को रोवे, सदगुरु बिना। कितनी बढ़िया बात कही। जो 10 20 50 बहे सत होई, 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब्य खरब्य बहे पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज मिले, तृष्णा हद की अतियागी लगेगी, अरे सुंदर कह संतोष विनाशट, तेरी तो प्यास कबहू नहीं बुझेगी, सुंदर कह संतोष विनाशट, तेरी तो प्यास कबहू नहीं बुझेगी। अरे एक दिन पड़ जाए थोड़ो वे, सदगुरु बिना अल्लाह को रोवे, साहेब बिना इंद्रपुरी बैकुंठ पावे।
इंद्रपुरी बैकुंठ पावे। और संत मिले कछु और वे, हाँ संत मिले कछु और वे, सतगुरु बिन हल्ला। ज्ञान दास गुरु ज्ञान लखायो, ज्ञान दास गुरु ज्ञान लखायो। और तब सबसे मुख मोड़ो वे, हाँ तब सबसे मुख मोड़ो वे, सतगुरु बिना। भैया ले सतगुरु की शरण, उमरिया बीती जाए रही है। यारो ले साहिब की शरण, उमरिया बीती हो बीती जाए रही है, उमरिया बीती जाए रही है। भैया ले साहिब की शरण, उमरिया बीती जाए रही है। यारो ले सतगुरु की शरण,